हमने गाड़ी नहीं रोका। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन्होंने ओवरटेक किया। ओवरटेक करके मोटरसाइकिल गिरा दिया, मारपीट की, कट्टे की बट से सर में मार दिया। उसके बाद मोटरसाइकिल मेरी लेके और जेब से ATM डायरी लेके वापस मोटरसाइकिल लेके मंगला विहार की तरफ भाग लिए। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध को अंजाम देने के बाद उसके गुनाह उसमें खौफ भर देते हैं और खुद को बचाने के लिए वो खुद ही अपने अंत का रास्ता चुन लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस लुटेरे के साथ भी। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जैसे ही भागने लगा, सामने से आ रही पुलिस की जीप को देखकर लुटेरे घबरा गए और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहां से दोनों लुटेरे बच निकले, लेकिन इससे पहले वो किसी ठिकाने पर पहुंच पाते, जीप में सवार पुलिस वालों ने इस वारदात की सूचना चकेरी थाने को कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस की घेराबंदी में ये दोनों लुटेरे फंस गए। पुलिस ने मुठभेड़ में 10,000 रुपए के इनामी बदमाश मोनू तिवारी को मार गिराया, लेकिन उसका साथी भागने में कामयाब रहा। मोटरसाइकिल लूट ली गई है और इसको 3 लड़कों ने लूटा है। अहिरवा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है जहां हम खड़े हैं। इसकी शिनाख्त कुछ पुलिसकर्मियों ने की है। यह मोनू तिवारी है, इस पर काफी मुकदमे हैं और हिस्ट्री शीटर है। मोनू 10,000 रुपए का इनामी बदमाश था और कई थानों में वांछित था। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को मार गिराने के बाद अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है और राहत की सांस ले रही है, जबकि मुठभेड़ में ढेर हुए मोनू तिवारी का साथी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जो लूट की वारदातों को अंजाम दे सकता है। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देना उनका पेशा था। जो उनकी निगाह में चढ़ गया, समझ लो शिकार बन गया। पुलिस की आंख में धूल झोंककर वारदात को अंजाम देना उनका शगल बन गया था। लेकिन किसी ने खूब कहा है कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, क्योंकि उन शातिरों की शातिरी अब नहीं चलने वाली थी। पुलिस मुस्तैद थी और पुलिस की इसी तेजी ने शातिरों की हवा निकाल दी। सुल्तानपुर पुलिस में इस वक्त जश्न का माहौल है। आखिर ये जश्न हो भी क्यों ना। पुलिस ने ऐसे शातिरों को धर दबोचा है जिनकी तलाश वो काफी अरसे से कर रही थी, लेकिन हाथ लगती थी तो सिर्फ नाकामयाबी। दरअसल पुलिस गिरफ्त में आए ये दोनों शातिर बदमाश एक ऐसे वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं जो अंतर्राज्यीय है। यूपी के कई जिलों की पुलिस इस अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पर लगाम लगाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन कामयाबी हाथ लगी तो सुल्तानपुर पुलिस को। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो इन लोगों ने अपने गिरोह के साथ मिलकर न सिर्फ यूपी बल्कि कई और राज्यों में वारदातों को अंजाम दिया है। घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक को लूटा गया था। ड्राइवर और खलासी को नशे का इंजेक्शन लगा के बेहोश करके, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो इस गैंग के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है सोनू मिश्रा और उत्तम सिंह। ये दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। ये पूरा गैंग प्रतापगढ़ के निवासी हैं। पुलिस ने इन दोनों लुटेरों के पास से एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल ये लोग वाहन लूट की वारदातों को अंजाम देने में करते थे। गिरोह के ये लोग इसी गाड़ी से हाईवे पर पहले अपने शिकार की तलाश करते थे। इसके बाद मौका देखते ही ड्राइवर और खलासी को काबू में कर लेते थे। फिर इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर गाड़ी लेकर चंपत हो जाते थे। इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये बोलेरो या टवेरा टाइप की गाड़ी में सवार होकर
ट्रकों को ओवरटेक करके रोक के और ड्राइवर और खलासी को नशे का इंजेक्शन लगा के फेंक देते हैं और उस ट्रक को लूट करके ले जाते हैं। तो इनके साथ में इस घटना में प्रयोग की गई बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है, सफेद रंग की बोलेरो है। तो ये सुल्तानपुर पुलिस का एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण किया है। बहरहाल पुलिस ने इन वाहन लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही इनसे सख्ती से पूछताछ भी कर रही है ताकि गिरोह के बाकी सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ सके। लेकिन जिस तरह से सुल्तानपुर पुलिस ने वक्त रहते मुस्तैदी दिखाई है, ठीक उसी तरह से राज्य के और जिलों की पुलिस भी नींद से जाग जाए तो बढ़ती वारदातों पर लगाम लग सकेगी। एन कुमार, सुल्तानपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक गुजारिश, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तो लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका। लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका। अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे चौका। इन नैनों में कजरा नभाए आज। बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली। रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
ठीक 12 बजते ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बेहद शाराना और मुलायम अंदाज में अपना जवाब सदन के पटल पर रख दिया। कोल ब्लॉक आवंटन में हुए घोटाले के मुद्दे पर संसद में आज जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने पीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। कोयला घोटाले पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना बयान पढ़ा। हालांकि हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री अपना बयान पूरा नहीं पढ़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा, कोयला घोटाले में उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों की जिम्मेवारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोयला खदानों में आवंटन में कोई धांधली नहीं हुई। खदानों का सिर्फ आवंटन हुआ है, कोयला नहीं निकाला गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर सवाल किए जा सकते हैं, जितना बताया जा रहा है उतना नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद अलग थलग पड़ी बीजेपी के इस्तीफा मांगने के तेवर भी उतने तल्ख नहीं रहेंगे। लेकिन एक तल्खी भरा सवाल जरूर रह जाएगा कि कोयला आवंटन और कोयला घोटालों को बहस पान की दुकान में तो हो रही है, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर संसद में क्यों नहीं? कोयला घोटाले पे प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी बीजेपी अपने रुख पर अड़ी है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा है कि कोयला खदानों से जो फायदा हुआ वो कांग्रेस के खाते में गया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने की मांग की है। सुषमा ने कहा कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्यों पर आरोप मढ़कर खुद को बचा रहे हैं। बीजेपी ने मांग की कि सभी 142 कोल ब्लॉक्स को वापस लिया जाए और नीलामी के जरिए फिर आवंटित किए जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। सुषमा ने पीएम की शायरी पर जवाब देते हुए कहा कि अगर वो जवाब देते हैं तो वो खुद बेआबरू होते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर चुप्पी साधना बेहतर समझा। लखनऊ में मंत्री आजम खान के विभाग की समीक्षा बैठक में कई अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से आजम खान का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लखनऊ में आज नगर विकास मंत्री आजम खान की समीक्षा बैठक में नगर विकास मंत्रालय के कई अधिकारियों के न आने से आजम खान खासे नाराज हो गए। आजम की बैठक में पूरे राज्य से अधिकारी आए थे, लेकिन उनके अपने ही विभाग के कई अधिकारी बैठक से नदारद थे। बैठक से नगर विकास प्रमुख सचिव प्रवीण कुमार, नगर विकास सचिव समेत कई अधिकारी गैर हाजिर थे। इन अधिकारियों के न आने से मंत्री जी भड़क गए। नाराज आजम समीक्षा बैठक को स्थगित कर चले गए। आजम ने अधिकारियों को अनुशासन में लाने की बात कही है। नाराज आजम ने कहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करने में वो सक्षम नहीं है। आजम खान की नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को ये कहना पड़ा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या आजम खान और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? फिलहाल आजम खान का यह बयान कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। आज जब समीक्षा बैठक में कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा तो आजम खान खासे नाराज हो गए और आजम खान ने यहां तक कह दिया कि उनके पास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकार ही नहीं है। तो क्या प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता? दरअसल पिछले काफी वक्त से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। आजम खान अहमद हसन की अहमियत बढ़ने से भी नाराज हैं। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की अहमियत बढ़ने से भी आजम खासे नाराज हुए। कुछ दिन पहले आजम को मेरठ के प्रभारी पद से भी हटा दिया गया था। ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर आजम खान नाराज हैं।
इससे पहले भी कई बार इन मुद्दों पर आजम खान नाराजगी जता चुके हैं। एनआरएचएम मामले में 27 डॉक्टर और कर्मचारियों पर आखिरकार गिरी उत्तर प्रदेश सरकार की गाज। अब तक नानुकुर करते आ रहे स्वास्थ्य महकमे ने आखिर इन लोगों